बातचीत का सिलसिला जो पिछले एक हफ्ते से है वो बदला नहीं है और मुद्दा लगभग वही है, लेकिन आज कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और वो शको शुबा है और तथ्यों के साथ रखी गई है, इसलिए आज की डिबेट जरा तथ्यों के साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 मई 2024 को वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट आई विदेश में, आप सुनते जाइएगा बस, और आम चुनाव चल रहे थे। 19 जुलाई 2021 को मॉनसून सत्र जब होता है, मॉनसून सत्र जब जुलाई में होता है, मॉनसून सत्र पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट के हंगामे से रिपोर्ट्स का एक रिपोर्ट रखी गई। तो 19 जुलाई 2021 मॉनसून सत्र चल रहा था और पेगासस पर एक रिपोर्ट आई और सारा सत्र जो था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। 29 जनवरी 2021 बजट का सेशन चल रहा था। 3 फरवरी 2021 को किसानों पर रिपोर्ट आई और हंगामा हुआ, सदन भेंट चढ़ गया। 20 जुलाई 2023 19 जुलाई को मणिपुर का एक वीडियो आया और उसके बाद सदन में हंगामा होता रहा और फिर सदन फिर नहीं चला। 25 जनवरी 2024 ये जो मौजूदा सत्र चल रहा है, उसी में 20 नवंबर को अडानी पर रिपोर्ट आई। यूएस का जो मामला था, यूएस में जो था स्टॉक एक्सचेंज पर जो बात थी, और उस पर हंगामा हुआ और अभी तक संसद नहीं चल पाई। 31 जनवरी 2023 17 जनवरी को बीबीसी पे एक डॉक्यूमेंट्री आई गुजरात के दंगों को लेकर और उसके बाद हंगामा हुआ और एज यूजुअल पूरी संसद हंगामे की भेंट चढ़ गई। फिर एक 31 जनवरी 2023 बजट सत्र चल रहा था। 24 जनवरी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई और पूरी की पूरी संसद में जो हंगामा हुआ वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। ये आज बीजेपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें रखी हैं और उन्होंने कहा कि एक OCCRRP है, ओरिजिनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। आप इसको ऐसे मान लीजिए पूरी दुनिया में इनके रिपोर्टर्स हैं या रिपोर्ट करने वाले लोग हैं और वो जब जब कोई बात कहते हैं उसके बाद उस पर हंगामा या उस पर बातचीत पूरी दुनिया में होती है। वेनेजुएला और अमेरिका का तो किस्सा बड़ा जबरदस्त है। बहरहाल इन्होंने एक आज बीजेपी ने एक बात कही और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि OCCRP ने भारत की छवि को धूमिल करने के लिए कोई कसर कभी नहीं छोड़ी। जून 2021 को ही पता चल गया था, 2021 में पता चल गया था कि ब्राजील जो है कोवैक्सीन जो टीका है वो खरीदेगा नहीं, लेकिन जब तक वो OCCRP में छपा नहीं, राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बनाया नहीं, और जब ये मुद्दा OCCRP में छपता है राहुल गांधी तभी उसको मुद्दा बनाते हैं। ये बात आज बीजेपी ने कहा और एक संबित पात्रा जी ने तो एक बात तक कह दी कि वो देशद्रोही है। ये बात उन्होंने कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बातचीत का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। 6:04 5 मिनट हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात जी को खड़ा करते हैं। आखिर इसमें क्या समानता है? वो जो आज फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आए हैं, जब जब कोई रिपोर्ट आती है उससे पहले संसद चल रहा होता है और या सत्र चलने वाला होता, पूरी की पूरी संसद जो है उसी की भेंट चढ़ जाती है। सर, प्रथम बहुत दिनों बाद आया हूं तो आपको और मेरे को पैनलिस्ट जो है और सारी अमित जी आपका स्वागत है जी। सुधी जनता का मैं साधु बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका जी। अच्छा, इसमें समानता की बात आपने करी। हाँ, मैं समानता से ही शुरुआत करूंगा अपने संबोधन को। समानता यह है कि आदरणीय संबित पात्रा जी ने ये सारे के सारे जो प्रपंच रचे, मैं प्रपंच इसलिए कह सकता हूं कि उन्होंने जहां से कोड करा, उन्होंने, आपने अगर संबोधन पूरा सुना हो, मैंने सुना है, उन्होंने शुरुआत करी कि फ्रेंच मीडिया का एक पार्ट है मीडिया पार्ट, ठीक है, उसके रिपोर्ट के आधार पे OCCRP जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है, जो पूरी दुनिया में बिल्कुल ठीक है। संबित पात्रा जी की एक बात से तो मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ। वो कहते हैं पूरी दुनिया में भूकंप ला देती है ये संस्था, और साथ में उन्होंने ऐड ये भी करा कि उसको राहुल गांधी चलाते हैं। ठीक, अब मुझे एक चीज कहना है संबित पात्रा जी से, उसमें यह भी बता दीजिए, उसी फ्रेंच रिपोर्ट्स में यह भी कहा
कि वो पैसा फंड करती है, कुछ अमेरिकन एजेंसीज उसको पैसा फंड करते हैं और डिस्टेबलाइज करना और ये तमाम सारी चीजों पे वो भी है। तो ये भी फैक्ट बताइए, तो पूरी बात बताते चलिए। मैं इसके आगे भी बता देता हूं। उन्होंने एक नाम लिया जॉर्ज सोरोस का। हाँ लिया। हाँ, अब मैं उसी पर आ जाता हूं। अगर जॉर्ज सोरोस वर्ल्ड वाइज, आपने भी कहा, संबित पात्रा ने भी कहा, सारी दुनिया जानती है, मैंने कोट किया, आपने संबित पात्रा को कोट करा और आपने ये कहा कि ये संस्था पूरे दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे मेरे शो में क्या है ना, कोई टीपी नहीं होती है, तो मुझे बताना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो आपने कहा और संबित पात्रा को ही कोट करा, मैं संबित पात्रा को ही कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह संस्था पूरी दुनिया में इसके रिपोर्टर है और प्रभावित करती है दुनिया को, और उसको जॉर्ज सोरोस प्रभावित कर रहे हैं। तो मैं एक बात संबित पात्रा से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब जरा सा इलाज करवाइए और फिर यह भी आके बताइए कि फिर भारत की मीडिया पर जब आरोप लगते हैं तो क्या भारत की मीडिया को भी आप चलाते हो? यह तो हो सकता है ना, जब ये जॉर्ज सोरोस पूरी दुनिया की मीडिया को कंट्रोल कर सकता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी भारत की मीडिया को कंट्रोल करके अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करवा सकती है कि नहीं? दूसरी बात, रुको, फैक्ट्स और फिगर की शांत रहो। देखिए आपने उनके बारे में 4 मिनट बोला, कांग्रेस के बारे में, तो कम से कम 3 मिनट तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा सुनने के लिए, है ना? तो 3 मिनट तो सुनिए, उसके बाद बोलेंगे आप, इसके बीच में नहीं टोकेंगे आप जी। अच्छा, ओसीसीआरपी की बात, हाँ। 23 मिनट के अपने संबोधन में मैं जहां तक गिन पाया लगभग 40 से 45 बार संबित पात्रा ने ओसीसीआरपी बोला। 40 से 45 बार। संबित पात्रा जी, आप जिनको बचाने के लिए ये प्रपंच रच रहे हो, देश जानता है, और यूएस ने एक चार्जशीट होती है यूएस के अंदर, आप जानते हो आपके देश में चार्जशीट का मतलब क्या होता है? सिर्फ एफआईआर नहीं है, चार्जशीट है, और करप्शन का मैटर है वो अडानी जी पे। इन्होंने एक और बात कही, प्रतिक्रिया करिए, समाप्त। एक और बात कही, त्रिकोण। मैं अब अंतिम बात पर आऊंगा, जो अंतिम बात आपने कही उस पर बाद में बोलूंगा। त्रिकोण, इन्होंने कहा त्रिकोण चल रहा है। मैंने भी संबित जी एक त्रिकोण देखा बांग्लादेश के अंदर। मोदी जी जाते हैं, मित्र अडानी जी के लिए वहां पर प्रोजेक्ट तैयार करवाते हैं। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, मित्र अडानी जी के लिए प्रोजेक्ट तैयार करवाते हैं। इस त्रिकोण पर कौन बोलेगा और कब बोलेगा? राइट, टेकिंग योर पॉइंट। अब आप बोलेंगे भैया, अब बिल्कुल आप बोलेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, प्रभात जी बैठने से पहले 2 मिनट आगे आ जाइए। मुझे एक बात बताइए कि आपको भारतीय संविधान पे तो भरोसा है ना पूरा? 100%। और भारतीय पत्रकारिता पे और भारतीय पत्रकारों पे तो भरोसा है या नहीं है? बिल्कुल। तो फिर आपने ये सवाल क्यों पूछा कि भारतीय मीडिया को कंट्रोल, इससे तुलना क्या करने की जरूरत है? मैं जानना तुलना करने की आवश्यकता है कि बीजेपी कहती है 400 पार, पूरी मीडिया पीछे लग जाती है। 400 पार, 400 पार, 400 पार। प्रतीक भाई, आईना धूल चेहरे। अब एक मिनट, अब मेरी बात सुनो, खड़े रहो, जाना नहीं। अब आप तुम ये मुझे बताओ कि फॉरेन में रजिस्टर्ड हुआ है केस किसके बारे में, किसके लिए हुआ? अडानी का। हाँ। है ना? हाँ। तो तुम यहाँ पे काहे हल्ला मचा रहे हो उस चीज का? अब तुम ये बताओ मुझे, तुमने तो हमारे ऊपर तो इल्जाम लगा दिया, अब वहां पे क्यों लगा रहे हो? और दूसरी बात, ना मैं आ जाइए कहा, अब आपने बोल लिया, मुझे बोलने दीजिए। अब आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपको मैंने रोका नहीं। मैं भी कर रहे हो क्या? आप नहीं कर नहीं, तो फॉरेन मीडिया को कैसे कोट करेंगे संबित पात्रा? और पूरे देश को भटका रहे हैं। सर, प्रतीक सर, एक बार चुपचाप रहिए, मैं आप खड़े रहिए। पहले मैं बात बताऊं आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा कि आपने कहा कि भारतीय जो मीडिया है उसको क्या बीजेपी कंट्रोल नहीं कर सकती या कंट्रोल नहीं कर रही होगी? मैं ये जानना चाह रहा था, कोई इल्जाम आप पे लगाया जा रहा है और जैसे आपके ऊपर कोई इल्जाम वहां लगाया जा रहा है तो आप तो पूरा तुरंत आके लेके पार्लियामेंट को आपने बंधक बना लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल आपसे पूछा गया है तो आप भारतीय मीडिया से क्यों सवाल पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं आप? फ्रेंच की एक मीडिया लगाती है और उसको कोर्ट देकर। राइट, मैं कर रहा है। ठीक, मैं समझ लिया, मैं बिल्कुल समझ लिया, संविधान आपका खतरे में है जी। प्रतीक सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे सर ने अभी बताया, कांग्रेस के उन्होंने, कनाडा ने आरोप लगाया इंडिया पे कि जो भी वहां पे लोगों की डेथ हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि कनाडा की मीडिया कह रही है कि जो है बीजेपी या इंडिया के लोग खुद करवा रहे हैं, रॉ करवा रही है।
ऐसे ही ये हमारे सारे के सारे जो हम अदर कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, ये कांग्रेस पार्टी उनको सपोर्ट करती है और हमारे ग्लोबली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है और हमारे इंडिया को दबाने की कोशिश करती है और अमेरिका यही कर रहा है। आज अडानी जी एशिया में सबसे बड़े जो बिजनेसमैन उभर के आ रहे हैं, तो उनको दबाने के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उनको दबाने के लिए कांग्रेस उस पे राइट वो उनका अपनी बात है। जी जी जनाब आगे जी। सवाल ये था कि कोई बिजनेस हाउस की बात नहीं है, सवाल ये है कि क्या इसमें कोई लॉजिक है जो डेट्स दी गई हैं और उसके बाद संसद में हंगामा होता है, और संसद में हंगामा होता है और एक नहीं 2021 से लेकर ये 24 खत्म होने के आ रहा है। जब जब संसद का सत्र शुरू होना होता है उससे पहले कोई रिपोर्ट आती है और उसके बाद हंगामा शुरू होता है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। देखिए, पहली चीज ये है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए कि जब जब संसद पार्लियामेंट चलेगा तो उसके 2 दिन, 1 दिन पहले या 1 दिन बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट जो ओसीसीआरपी के माध्यम से छपेगी, उसके बाद राहुल गांधी, ओसीसीआरपी राहुल गांधी नहीं चलाते हैं, ओसीसीआरपी डिक्टेट करता राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी वही फॉलो करते हैं। और ओसीसीआरपी को समझिए, ऐसा आपका आरोप है? अरे हाँ, बिल्कुल आरोप है। ओसीसीआरपी को फंडिंग कौन करता है? जॉर्ज सोरेस का ओपन सोसाइटी करता है। जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी भारत नहीं, तमाम डेमोक्रेटिक मुल्कों के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाहती है। वहां की गवर्नमेंट इकोनॉमिक फोरम को, इकोनॉमी को, वहां को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। और तमाम फंडिंग देखिए इनका समझिए, अमेरिका जाते हैं ये, वहां किससे मिलते हैं? जो बांग्लादेशी के एक पत्रकार है, और वो कॉन्टिन्यूअस, इनकी भी सरकार थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, भारत विरोधी आर्टिकल लिखता है, उससे मिलते, उसका नाम है मुस्तकिल फजील अंसारी, उससे जाके मिलते। यानी कि राहुल गांधी जी की फितरत है कि जो भारत से दोस्ती करे, भारत से जो नफरत करेगा उससे राहुल गांधी जी दोस्ती करेंगे। सलिल शेट्टी ओपन सोसाइटी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसी जॉर्ज सोरेस में, जो अभी के चुनाव में कहता है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा तो हम $1 बिलियन खर्चा करेंगे। उनके वाइस प्रेसिडेंट इनकी भारत तोड़ो यात्रा में साथ होता है। तीसरा चीज, दिल्ली में दंगा होता है, राइट्स होता है, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ अच्छा, भारत जोड़ो, गलती से भारत तोड़ो निकल गया, ठीक है। दूसरी चीज है, एक आनंद मंगलेले है, वो चाइनीज फंडर है, उसने सर्जिल इमाम को फंड करता, वो सर्जिल इमाम जो ऑलरेडी ओसीसीआरपी का जर्नलिस्ट होता है। इसका मतलब कि राहुल गांधी का उन लोगों से दोस्ती है जो भारत से नफरत करते हैं, उनसे दोस्ती रखना। मैं तो एक बात जानता हूं, आपने तो ये आंकड़े गिनाए, ये आंकड़े कभी कभी जनता को बहुत जल्दी समझ में नहीं आते। वो तो एक चीज समझ में आती है, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि देश में कड़ा पहनने पे और पगड़ी पहनने पे मुश्किलात हैं, गुरुद्वारे में जाने पे मुश्किलात, तो बहुत जल्दी समझ में आता है जनता को क्या कह रहे हैं वो। और बात समझ में, तुम इशारा मत करो मुझे, ये बात कही गई जब पूछा गया तो मुझे ये जानना है कि इसी की तरफ इशारा है, और इसका जवाब आप देंगे। मैं आऊंगा जब आप इसका जवाब देंगे। जब पूछा गया, आप काउंटर दीजिए, ये बात आप लोग करते रहिए, लेकिन जनता को जो समझ में मोटे तौर पे आता वो ये पूछता है कि इस देश में कड़ा पहनने पे, पगड़ी पहनने में कहां पे मुश्किल है? भाई कहीं मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा जी, नहीं अपने आगे भी जी लगा लिया तुमने। रोहित जी, मोहित शर्मा जी। मोहित जी, हाँ जी बोलिए जी। देखो जी, जब से मोदी जी आए हैं, कोई कहीं चले जाए, कश्मीर तक में झंडा पहले लहराया जाता था, आज के टाइम में कोई चला जाए, किसी कोई जाति धर्म कोई चला, 24 घंटे झंडा लहराया जाता है। नहीं कभी मतलब की मान के कोई कश्मीर नहीं जा पाता था। देखो मतलब आज का युग देखिए, आज का युग कैसे है। नहीं उस टाइम मतलब कोई नॉर्मल जान सकता, मोदी जी ने उस टाइम यात्रा स्टार्ट की। राइट। समाजवादी पार्टी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वहां जाके बर्फ में खेला भी जा सकता है, ये भी कहा जी। अरे मैं क्या हुआ क्या हो गया? इनके घर के सामने से गए और कह रहे जा नहीं सकता था। जीटी रोड बंद हुआ कभी? कौन कह रहा नहीं जाता था? कश्मीर सारी दुनिया जाती थी कश्मीर। क्या बात कर रहे हो आप? जीटी रोड बंद नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अरे ठीक है बाजी ठीक है। अब टेकन योर पॉइंट जी। देखिए सीधी सी बात बता दूं, सीधी बात बताइए। समाजवादी पार्टी वाले बिल्कुल सीधी बात बोलते हैं एकदम। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन मुद्दा है, एक मिनट भाई, हो जब आराम से डिबेट को समाधान। हाँ जी, जो मेन मुद्दा है, हाँ जी, उसे भटकाने का प्रयास किया जा रहा है संसद में। इम्तहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर प्रधानमंत्री का सदन में 10 दिनों से। यार ये गाना नहीं है, गाना कहाँ गए हमारे गाने वाले? यहाँ
जल्दी आओ। वो क्या गाना है? ऐसे गाओ, गा के ना बताओ, कभी कभी ऐसे ही बता देना चाहिए। इंतहा हो गई इंतजार की, हाँ। आईना कुछ खबर मेरे यार की। फिल्मी गाना नहीं आता तो काहे गाते हो तुम? अरे हम गायक थोड़ी ना है। हाँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी 10 दिन से सदन नहीं गए हैं, आज 10 दिन से सदन चल रहा है। गए नहीं, चलने नहीं दे रहे हो। अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं, क्या संभल में जो लोगों की हत्या हुई है, क्या वो देश के सदस्य नहीं है? तो काहे नहीं समझा रहे हो कांग्रेस को ये बात? हम तो कह रहे हैं, कांग्रेस को हम बार बार कह रहे हैं, संभल पर चर्चा होनी चाहिए। और जिन लोगों ने हत्या की है संभल में, क्या वो संभल के लोग हिंदुस्तान के नहीं है? हम जवाबदेह किसके हैं? हम हिंदुस्तान की जनता के हैं। हम मोदी योगी के जवाबदेह नहीं है, हम हिंदुस्तान के जनता के हैं। हम उनका प्रश्न संसद में उठाएंगे और पूछेंगे, आप जवाब दो। क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों भाग रहे हो माननीय प्रधानमंत्री जी? मणिपुर नहीं जा पा रहे हो, आप चले जा रहे हो पिक्चर दिखने के लिए, आपके पास समय मिल जा रहा है, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं मिल रहा, संसद में आने का समय नहीं मिल रहा। राइट, टेक इट ओवर। रुको, आ रहा। अब रुको। हाँ, संसद इसलिए नहीं चल रहा है कि जो है चिरकुट और चालू आपस में लड़े हुए हैं। कौन? चिरकुट और चालू। अब ये जनता जानती है। रुको, सीधे रुको। अब तुम चुप रहोगे भाई? रुको, ये बोले नहीं, जो भी है। अब चिरकुट कौन लोग लड़े? चिरकुट बोली थी कांग्रेस पार्टी और चालू बोले थे अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश के चुनाव में। ये दोनों आपस में ये कह रहे हैं संभल का मुद्दा उठाएंगे, वो कह रहे हैं अडानी का मुद्दा उठाएंगे। ये आपस में संसद में लड़ रहे हैं और संसद चलने नहीं दे रहे हैं। ये देश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, ये इनका चरित्र है, ये देश का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप संभल पर चर्चा करना चाहते हो तो संसद में बैठो ना। संसद में नहीं बैठेंगे, हल्ला करेंगे और देश की जनता को गुमराह करने का नया एजेंडा चलाएंगे। एजेंडे से देश नहीं चलता है साहब। आप संसद में बैठिए, ये लोकतंत्र का मंदिर है, वहां आप बात करिए, चर्चा करिए, तब आपका निष्कर्ष निकलेगा। आप लोग खाली झूठ मूठ का ढिंडोरा पीटते हो। आज मैं देख रहा हूँ मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे, मुझे बहुत दर्द हुआ। आंख से ही आंसू निकलते हैं। बांग्लादेश में एक महिला साहब अपने बच्चे को लेकर के अपनी जान बचा रही थी। ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये मेरा मुद्दा है, मेरे देश का मुद्दा है, ये नहीं बोले। आज मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, कश्मीर में कितने परसेंट हिंदू थे? 22%, आज 2% बचे हुए हैं। ऐसे ही करके इन लोगों ने हिंदुओं को कश्मीर से गायब, पाकिस्तान से गायब करवाया। आज बांग्लादेश से ये लोग करवा रहे हैं। अगर मोदी जी नहीं होते तो बांग्लादेश में भी वही हाल हो जाता। थोड़ा फैक्ट एंड फिगर, थोड़ा सा बाकी सब सही था। थोड़ा लास्ट वाले में फैक्ट एंड फिगर चेक करना। मैंने अरे रुको मेरी बात, फैक्ट एंड फिगर चेक कर लो। जो बोला जाता है तो थोड़े से फैक्ट एंड फिगर चेक कर। हाँ बोलिए। और मैं तुमसे कह रहा था काहे हल्ला मचा रहे हो? तुम्हारा जवाब बगल में खड़ा था, इसलिए तुम ज्यादा हल्ला ना मचाओ। हाँ। अभी कह रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं तो जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, वो आंखें कब लाल लाल होंगी? यहाँ पे थोड़ी ना होगा। अरे सदन में पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आता? सदन है ये सदन है। कुछ बताइए प्रधानमंत्री। तो सदन काहे नहीं चलने दे रहे हो? अरे जब हमारी बात का जवाब आप तो इनके सामने चले जाओ, इनके पूछो ना, इनसे पूछो। ये इनसे पूछो काहे के लिए? जवाब क्यों नहीं दे रही है बीजेपी? तो इनसे पूछो ना। बीजेपी भाग ऐसे नहीं होगा ना। नवल बोला तो बड़ी बात तुमने। वो शेख हसीना का नाम जानते हो? कौन है वो शेख हसीना भाई? किसने रखा है घर में गलबैया करके? No, you have to go. No, प्रभात। दोनों लोग लड़ लो पहले, दोनों लोग पहले लड़ लो। एक मिनट, दोनों लोग पहले तय कर। प्रभात, मैं आपसे यही पूछ सकता हूं कि पाकिस्तान की लेखिका को आपने क्यों रखा था, क्यों दिया था? मैं आपसे पूछ सकता हूं ना, आपने क्यों? मैं आपसे एक बात समझिए प्रभात जी, जिस फॉरेन अफेयर्स को प्रभात, मैं आपको दूंगा, पहले समझिए। जिस फॉरेन अफेयर्स को, जिस राजनयिक संबंधों को,
भारत के ताल्लुक और भारत के देशों के बीच के ताल्लुक को आप समझे, तब आप उस पर कमेंट करें। उसके अन्यथा 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 कमेंट ना करें। जी उदाहरण के साथ बता दें। आपको दिक्कत होगी ऑटो वाले से कि ऑटो वाले को लो 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 लो, तो आप खड़े हुए ना, तो खड़े हुए ना, मैं रखता हूं उनकी बात। तो मैं, हाँ तो आप रखिए ना। अब तो बताएंगे ना। तुमने गलत बोला तो उसका गलत जवाब दिया मैंने। इनको डिप्लोमेसी एक लाइन में समझ में आ जाएगी। पासपोर्ट पे नाम नहीं बदला जाता, लेकिन राहुल गांधी जी का नाम बदल करके विदेश में रह रहे थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। राहुल विंसी आपको पता होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? दोनों लोगों से मैं कहता हूं चुप हो जाए, वरना मैं दोनों लोगों को चुप करा रहा हूं। दोनों लोगों को चुप करा। एक मिनट चिल्लाने से डिबेट नहीं होता भाई साहब, कांग्रेस वाले, मैं तुमको बता रहा हूँ। प्रभात नहीं, आप शांत रहो। आराम से। मैं तुमको जवाब दूं। ठीक है, तुम सोरेश पे बोलना, मैं बोलूंगा, तुमसे लूंगा। एक मिनट। मैं बात एक कहना, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस्कॉन मंदिर के पुजारी से कहा जाए कि अपना तिलक पोंछ लो, अपने वस्त्र छुप। यहां पे किसी ने बहस में हिस्सा नहीं उठाया और ना बोला और ना जबान कट गई किसी की। किसी ने ये नहीं कहा, पड़ोसी तो है, बांग्लादेश तो है ना। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे बड़े शर्म की बात है प्रतीक जी, आपकी डिबेट में ये क्यों नहीं प्रश्न उठा कि कहा गया कि तिलक पोंछ लीजिए, गेरुआ वस्त्र ढक लीजिए, सर ढक करके आइए और चुपचाप निकलिए। इस मुल्क में तो कभी नहीं हुआ। इस मुल्क में तो, और इसका गर्व है मुझे, और होना भी नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं, और होने देंगे भी नहीं, और होने देंगे भी नहीं। इस मुल्क में लिखा है धर्मनिरपेक्ष, और इस पर फैसला अभी फिर हुआ, और हमें विश्वास है, और यह भाषण का हिस्सा नहीं है, इस पर विश्वास करता हूं, और इसमें बिल्कुल होना चाहिए, इस पर विश्वास करते हैं हम। लेकिन जब मुझे फिलिस्तीन पे सबक दिया जाता है तो मुझे इसका भी दुख होता है कि कहा जाए कि तिलक पोंछ लो, गेरुआ छुपा लो और चेहरा छुपा के रहो, और मुंह से आवाज नहीं निकली। आज बीजेपी की तरफ से कुछ आंकड़े रखे गए, और आंकड़े वो थे कि संसद भंग या में जो हंगामा होता है या संसद में जो चल नहीं पाती उसके पहले क्या होता है, उससे पहले कौन सी रिपोर्ट या कौन सी घटना होती है, उसका एक उन्होंने लॉजिक रखा उनकी तरफ से, और उसकी तरफ से आज बीजेपी ने भी यहां पे बहस की, और बहस की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। संबित पात्रा जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी थी, और वो यहां पर आज सिलसिलेवार बात जुड़ी। लेकिन मैं सौरभ से, क्योंकि मैं पहले चंक में बिल्कुल नहीं बात कर पाया, थोड़ा प्रोग्राम लेट शुरू हुआ, लेकिन मैं बातचीत का सिलसिला सौरभ से शुरू करता हूं एक बार फिर से। जी देखिए प्रतीक जी, जब बात हुई बांग्लादेश को लेकर के, हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, देखिए भारत में जो है इसीलिए विश्व गुरु कहा गया क्योंकि वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, और ये हमारी हजारों साल की संस्कृति है। कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है कि एक मुस्लिम महिला जिसको कहीं शरण नहीं मिली वो हिंदुस्तान में रह रही है। यह हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, और इस पर सबको खुश होना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, आज डिबेट इस पर बिल्कुल नहीं थी बांग्लादेश पर, क्योंकि वो इनिशिएशन हो गया। राजनयिक संबंध होते हैं, राजनयिक भाषा होती है, डिप्लोमेसी होती है, उसके तहत कोई कहीं आता है, रहता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उस पर प्रश्न उठाना, वो पूरी तरह सम्मिलित है। वो उसमें कोई अपोजिशन और या पक्ष और सत्ता पक्ष की बात नहीं है, वो सम्मिलित विचारधारा के तहत होता है।
जी नहीं, अच्छा हुआ प्रश्न आ गया, क्योंकि जो भारत पे सवाल उठाए जाते हैं, भारत को बदनाम करने की साजिश रची जाती है, तो ये भी एक उनके मुंह पे तमाचा है जो उनकी महिला प्रधानमंत्री इस देश के अंदर जो है शरणार्थी बनकर रह रही हैं। अब दूसरी बात देखिए, अगर भारत आज विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना हुआ है और जल्द ही तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है, तो उससे जितने भी विश्व में देश हैं उनको दिक्कत तो होगी। मुझे जॉर्ज सोरोस के बयान से दिक्कत नहीं है, कनाडा में क्या होता है उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब इस देश की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता जो है वो यूएस में जाते हैं और क्या कहते हैं, भारत बहुत खराब देश है, यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं बहुत खराब है, यहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम बहुत खराब है, हिंदू धर्म खराब है, हिंदू संस्कृति खराब है, हिंदी भाषा खराब है। इस प्रकार के बयान देने पर मुझे भी शर्म आती है, पता नहीं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को शर्म आती है कि नहीं आती है। राइट, मैं बिल्कुल क्लियर दूंगा जी। गर्व सौरभ इस बात पर नहीं होना चाहिए कि किसी देश की प्रधानमंत्री को, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को हमने रखा है। गर्व, रुको 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 रुको, अरे रुको, अरे बिल्कुल गर्व उस बात, अरे रुको सौरभ, गर्व उस बात पर होना चाहिए कि ऐसे ही अराजकता भरे माहौल 1970-71 में भी बांग्लादेश के अंदर थे और इस देश की आयरन लेडी मिसेस गांधी ने पाकिस्तान को 2 भागों में विभक्त करने का काम किया। गर्व का विषय वो है भारत के लिए। एक मिनट, नो, प्रभात, दिस इज वेरी बैड, मैं बहुत गर्व की बात है, आयरन लेडी, मैं प्रणाम करता हूँ। 2 भागों में विभक्त नहीं किया किसी ने उन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। मैं तुमसे ये बताता हूँ, तुम अगर आज सत्ता में तुम यहाँ पे बैठे होते तो तुम उस महिला को शरण देते या नहीं देते? सवाल तुमसे ये है, जवाब बिल्कुल लीजिए। हाँ बताओ ना, प्रश्न इन्होंने किया कि उसको क्यों रख, मैंने तो इधर मानना करा, तुम देते या नहीं? ये नहीं कहता कि बांग्लादेशी शरणार्थी को यहाँ से निकाल के बाहर, तुम ये ना कहते कि तिलक लगाने का मनाही है? क्या उनकी सीधी बात करते हो यार? नहीं दूंगा। मैं तुमसे सवाल, प्रभात हल्ला मत, मैं तुम्हें 10 सेकंड भी नहीं दूंगा। पहले बात सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम इस देश की सत्ता पे होते तो अगर वो प्रधानमंत्री तुमसे शरण मांगती या शरण के लिए आती तो तुम मना करते या देते? रुकिए, बिल्कुल नहीं करते, लेकिन फिर हेमंता विश्व शर्मा की तरह जाकर के झारखंड में मैंने जो पूछा, घुसपैठ क्या रहे हैं, मैंने देश को भटकाओ मत। और दूसरी बात, संबित पात्रा की हेमंता, हेमंता सुनो मेरी बात, प्रभात तुम पागल हो क्या? मैंने तुमसे कहा देश बड़ा है, कई हेमंता है इसके अंदर। मेरी बात सुनो प्रभात, बेवकूफी वाली बात करोगे तो डिबेट में मेरा हिस्सा नहीं है। देखिए 57 मुस्लिम देश हैं, किसी ने उनको शरण नहीं दिया। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक मूल्यों का देश है जिन्होंने शरण दिया। एक बात, दूसरी बात, आपने एक चीज कही थी कि जब ये टीका पोछने की बात हुई और भगवा कपड़े ओढ़ने की, भारत में 2-3 बार ये घटनाएं हुई। एक बार इसी पार्लियामेंट के सामने साधुओं के ऊपर गोली चलाई गई थी, इसी महाविकास अघाड़ी सरकार में पालघर में साधुओं को खींच के मारा गया था, और इसी अयोध्या में समाजवादी पार्टी की सरकार में कार सेवकों पर गोली चलाई गई। तो इनकी मानसिकता क्या है? ये लोग बांग्लादेश में ये हिंदुओं के साथ क्या हो रहा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर बांग्लादेश में नार्किज्म फैलाया जा रहा है तो उसको जरूर यहां पर रिपीट करने की बात करेंगे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अरे कम से कम सोचो। किसी ने कोई नहीं कहा कि आपका योगदान है, मुक्त वाहिनी का योगदान है, सबने कहा इंदिरा गांधी के बारे में, किसी ने कहा कुछ नहीं सवाल उठा। हमें गर्व है इंदिरा गांधी पे, हमें साधुवाद देता हूँ। साधुवाद देते हैं और साधु वहां पे टीका पहुंच रहा, उसका कोई वाद नहीं है। साधु इनके सहयोगी दल के नेता तो, कोई बात नहीं। अरे आपके सहयोगी दल के नेता तो तिलक पर भी सवाल करते हैं। लालू कांग्रेस की सरकार है क्या? चुप रहो सौरभ, अब बताओ, सौरभ भाई, ऑटो चलाओ, जाओ अब ऑटो चलाओ। अभी सौरभ भाई बता रहे थे, विश्व गुरु की बात बता रहे थे कि सभी धर्म और सभी का सम्मान। मैं पूछना चाहता हूं, संभल में क्या वो लोग हम इस देश के नहीं हैं जिनकी हत्या की गई है? उनके साथ न्याय कब होगा? माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी आदित्यनाथ, क्या जाति और धर्म के इस तरह के उन्माद का उत्तर प्रदेश में उन्माद फैलाते तुम एक बात पूछो, लोगों की हत्या की गई है, हत्या की गई है, उन अधिकारियों को सजा कब मिलेगी? अच्छा ठीक, पूछना चाहते सुनो मेरी बात, हमसे ज्यादा चर्चा तो मेरी बात सुनो बिन्नू, हमसे ज्यादा ना बढ़िया ड्रामा कर पाओगे और ना हमसे ज्यादा तेज बोल पाओगे। अब मुझे ये माइक की भी जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, ये सवाल तुमने कभी कांग्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा
हमें प्रधानमंत्री से पूछना है। पूछा इनसे, पूछना है। इनसे पूछो कि क्यों नहीं करने दे रहे। हाँ। देखिए किया जा रहा है, चर्चा करें नहीं। प्रतीक जी देखिए, लाल टोपी हाँ, क्या करें? हिंदू मुस्लिम करके ये सब चीज नहीं है। सबका जब आप हॉस्पिटल में गिरेंगे, जब अब आपको एक मुस्लिम डॉक्टर की क्रिश्चियन डॉक्टर देखेंगे, आप मना कर देंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। आप मना कर देंगे कि मैं हिंदू हूं, एक मुस्लिम का ब्लड मेरे से मिलता है, मेरा सांस रुक जाएगा, मेरा जिंदगी बच जाएगा, मैं मना कर दूं कि मैं ब्लड नहीं लूंगा इससे। हिंदू मुस्लिम का ये डिवाइडेशन करके ना एजुकेशन का क्या है ना नष्ट कर देता है। समझ में थोड़ी देर बाद आएगा, जब डिबेट में खत्म हो जाएगा जो बोला है वो। देखिए बिल्कुल ठीक बात कही, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो लाल टोपी के कारनामे हैं और ये अरे रुको, अरे तो ये पहलवानी क्यों करने लगते हो? प्रतीक जी मैं एक तर्क दे रहा हूँ, अगर तर्क लाल टोपी नहीं, लाल टोपी ना, लो। सुन लीजिए, सम्मान है। मैं एक तर्क दे रहा हूँ, जब अयोध्या का एक आरोपी था जिसके ऊपर महिला उत्पीड़न का बात बोलिए ना। सुन लीजिए, क्या उसको बचाने के लिए लाल टोपी लगाने की जरूरत थी क्या? यह मेरा तर्क है, मैं उस लाल टोपी में सवाल उठा रहा हूँ। सुन लीजिए, बीएचयू में लाल टोपी